हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम में दो टॉपिक पढ़ चुके हैं। पहला टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स और दूसरा था डिविजिबिलिटी रूल। उन दोनों पर आधारित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनको हम आज सॉल्व करने वाले हैं। जैसे हमने पहला क्वेश्चन लिया हुआ है, दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर सदैव होता है। अगर आपके पास दो प्राकृतिक संख्या है तो उनका अंतर का मतलब होता है बड़ा माइनस छोटा। पहले बड़ा लिखेंगे फिर हम छोटा लिखेंगे। जैसे अगर कोई दो संख्या ली जाए, प्राकृतिक संख्या, जैसे हमने लिया है 7 और 6, तो इनका अंतर कितना होगा? 1 होगा। जैसे अगर कोई कहे कि हमें लेना है 10 और 12, तो इसका अंतर देखिएगा, अंतर का मतलब होता है बड़ा माइनस छोटा। पहले हम बड़ा लिखेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे छोटे वाले को। यानी 10 में से 12 मत घटाइएगा, 12 में से 10 आपको घटाना है। तो 12 में से जब आप 10 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 2। ठीक है। अब कोई बोलेगा कि हम दो प्राकृतिक संख्याएं सेम लेंगे, यानी कि 9 पहली लेंगे और 9 ही दूसरी लेंगे, तो इनका अंतर देखिए, 9 में से 9 गए 0। या आप 15 ले सकते हैं, 15 में से कोई और संख्या घटा दीजिए, जैसे 13 घटाना है तो भी उत्तर आएगा 2। इसका मतलब ये हुआ, जब भी दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर निकाला जाएगा तो या तो 0 आएगा या फिर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी संख्याएं आएंगी। मतलब कहने का ये है कि या तो 0 आएगा या धनात्मक कोई संख्या आएगी, ऋणात्मक आने का कोई चांस ही नहीं होगा। अगर कोई कहेगा 12 में से 10 निकाले हैं आप, 10 में से 12 निकालिए, तब देखिए -2 आएगा। लेकिन नहीं, यहाँ लिखा हुआ है अंतर का मतलब होता है बड़ा माइनस छोटा, तो यहाँ हमेशा आंसर पॉजिटिव का 2 आएगा। तो अब देखिए ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, एक प्राकृतिक संख्या आएगी। प्राकृतिक संख्या तो आ सकती है लेकिन 0 भी आ सकता है, तो यहाँ 0 का नाम नहीं लिया गया है, प्राकृतिक संख्या का नाम लिखा है। इसका मतलब ये गलत है। ये बोला है एक धनात्मक संख्या आएगी। धनात्मक संख्या तो सभी है, लेकिन इसने 0 का नाम नहीं लिया है, धनात्मक 0 नहीं होता है। ये लिखा हुआ है एक पूर्ण संख्या आएगी। इसका मतलब 0, 1, 2 पूर्ण संख्या का मतलब होल नंबर। ठीक है, होल नंबर तो आ ही सकता है, यहाँ जितने भी नंबर्स आएंगे सब होल नंबर्स हैं। इसका मतलब ये पूर्ण संख्या वाला सही होगा, ये ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 अंकों की एक संख्या 42, 52, 74, 6 और बी लिखा हुआ है को 3 से भाग देने पर शेष शून्य रहता है। बी के कितने मान संभव हैं? यूपीएससी प्री 2019 में पूछा गया है। ये प्रश्न जो है 3 की डिविजिबिलिटी रूल पर आधारित है। यहाँ पर हम प्रश्न को नोट करते हैं, 4, 2, 5, 2, 7, 4, 6 और बी। आपसे पूछा गया है कि 3 से भाग देने पर शेषफल शून्य रहता है। इसका मतलब ये 3 से इसको काटना है और शेषफल शून्य आना चाहिए। ठीक है, तो बी के कितने मान संभव हैं? 3 की डिविजिबिलिटी आपको पढ़ाई गई है। सबसे पहले सबको आपस में जोड़ना है, तो 4, 2, 6, 6, 5, 11, 2, 13, 13, 7, 20, 20, 4, 24, 6, 30। इन सबको आपस में जोड़ना है और बी भी जुड़ेगा। ठीक है, आपको बताया गया है जोड़ने के बाद चेक करिए कि जो नंबर आ रहा है वो 3 से कट रहा है कि नहीं। तो हमें इसको 3 से काटना है, तो हमारे पास आ रहा है 30 और धन बी। तो 30 में कितना जोड़ा जाए, 30 में कितना जोड़ा जाए कि संख्या 3 से कट जाए? तो 30 में अगर शून्य जोड़ दिया जाएगा तब भी उत्तर 30 आएगा और 3 से कट जाएगी। 30 में अगर 3 जोड़ा जाएगा तो 33 आएगी, तब भी संख्या 3 से कट जाएगी। 30 में अगर 6 जोड़ दिया जाए तो 36 आएगा, तब भी 3 से कट जाएगी। 30 में अगर 9 जोड़ दिया जाए 39 आएगा, तब भी संख्या 3 से कट जाएगी। इसके बाद 12 मत जोड़िएगा, ये बी जो है वो एक अंक है, कोई बड़ी से बड़ी संख्या नहीं है। बी जो है वो एक अंक है, तो अंक कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 0 से 9 तक होता है, तो हमें 0 से लेकर 9 तक ही जोड़ना था। अगर कटने वाला बन रहा है तो अच्छी बात है, नहीं कट रहा है तो इसको हटा दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ कितनी संख्याएं आपके पास आई? 1, 2, 3, 4। कितने मान संभव हैं? मतलब अगर बी के प्लेस पे 0 रहे तब भी संख्या 3 से कट जाएगी, 3 रहे तब भी कट जाएगी, 6 रहे तब भी कट जाएगी, 9 रहे तब भी कट जाएगी। 1, 2, 3, 4, इसका मतलब इसके संभव मान जो हैं वो 4 है, तो उत्तर इसका हो जाएगा सी। ठीक है, इसका दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि जो संख्या लिखी हुई है 4, 2, 5, 2, 7, 4, 6, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी किया जा सकता है, एक बार पहले हमने जोड़ा है फिर बाद में काटा है। अगर हम पहले काट दें, बाद में जितना बचे उसको जोड़ें, तब भी बात वही होगी। जैसे आपको कोई सामान रास्ते में अगर कोई दे दे कि भैया ये ले जाके आप खा जाना,
चाहे आप रास्ते में खाओ चाहे आप घर में खाओ, बात तो बराबर है ना। बोझ ढोने से क्या फ़ायदा है, वहीं रास्ते में खा जाओ। कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहीं काट दें, बाद में जो बचे उसको जोड़ें तो बात वही होगी। जैसे हमें 4 और 2 6 है, ये 3 से कट जाएगा। 4 2 6 ये 3 से कट जाएगा, बोझ हल्का हो जाएगा। 6 ये भी कट जाएगा 3 से। 4 और 2 ये दोनों मिलकर के कट गए। 7 और 5 12 ये भी 3 से कट गया। तो हमारे पास सिर्फ बी बचा है। बी पर ऐसा कौन कौन सा अंक रखा जाए कि 3 से कट जाएगा? तो 0 रखने पर कट जाएगा, 3 रखने पर कट जाएगा, 6 रखने पर कट जाएगा, 9 रखने पर कट जाएगा। इसका मतलब टोटल जो है वो 4 मान इसके संभव हैं, तो इसलिए उत्तर जो आएगा वो 4 आएगा। तो अब हम पहले जोड़ेंगे नहीं, पहले काट देंगे, जितना बचेगा उसको जोड़ेंगे, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या, इतनी बड़ी संख्या लिखी हुई है, बीच में x है, पूरी तरह से 9 से विभाज्य है। x की जगह में सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करें। इस क्वेश्चन में 9 से विभाज्य करना है तो हमें 9 की डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। अब जैसे हम क्वेश्चन को नोट करते हैं, 3 5 7 8 6 x 6 2 5, इसको 9 से काटना है। 9 के नियम में क्या होता है कि सभी अंकों को आपस में जोड़ते हैं। तो 3 5 8 7 15, 15 8 23, 23 6 29, 29 6 35, 35 और 5 40, 2 42, 42 प्लस x, ठीक है। 42 में कितना जोड़ा जाए कि आने वाली जो संख्या है वो 9 से कट जाए? तो 42 के बाद कितना आता है? 43 नहीं कटेगी, 44 नहीं कटेगी, 45 कट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, अब आपको ये निकालना है कि 42 में कितना जोड़ा जाए 45 आ जाए, तो x का मान आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर हो गया। इसी क्वेश्चन को हम पिछले वाले मेथड से कर सकते हैं, मतलब बोझ न आगे लेके चलें, हम डायरेक्ट वहीं काट सकते हैं। जैसे अब हमें 9 से संख्या कटने वाली बनाना है, तो देखिए यहाँ पे 6 और 3 9 ये कट गया, 7 5 12, 12 6 18 ये भी कट गया। अब हमारे पास बचा है 8 2 10, 10 5 15, 10 5 15 और धन x, इतना बचा हुआ है। अगर हम चाहें इसको भी काट सकते हैं 9 से, तो एक बच जाएगा, एक बच जाएगा, 1 धन 5 धन x यानी 6 धन x। अब 6 में कितना मिलाया जाए कि 9 से कट जाएगा, तो x का मान 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर हो गया। काम वही हमें करना है, चाहे पहले हम जोड़ें बाद में काटें, या फिर पहले काट दें बाद में जो बचेगा उसको देख लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से उत्तर आ गया 3। अब अगला क्वेश्चन है कि 8 से इस संख्या को विभाज्य करने के लिए 9 का मान क्या होगा? संख्या कितनी है? 3 9 6 2 5 8 और n। इस n की जगह पर क्या रख दिया जाए कि जो संख्या है पूरी की पूरी 8 से कट जाए? तो 8 का नियम आपको बताया गया है। 8 में हम क्या देखते हैं? लास्ट के 3 अंक देखते हैं। लास्ट के 3 अंक कितने हैं? 5 8 n। किसी संख्या को 8 से काटने के लिए उसके लास्ट के 3 अंक 8 से अगर कटेंगे तो वो संख्या भी कट जाती है। तो हम इस संख्या को काटते हैं 8 से। 8 का पहाड़ा 58 में कितनी बार जाएगा? 8 सते 56 और हासिल 2 आया है। 2 के साथ में n है। अब n की जगह पर क्या रख दिया जाए कि संख्या 8 से कट जाए? n की जगह पर क्या रख दिया जाए? जैसे इसमें देखिए 2 ये पहले से लिखा हुआ है, n की जगह पर अगर 2 रखा जाएगा तो 8 से नहीं कटेगी। अगर इस n की जगह पे 4 रख दिया जाए तो 24 हो जाएगा, इसका मतलब संख्या कट जाएगी। तो हमने n की जगह पर कितना रखा है? 4, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बस ये आपसे पूछा था कि n की जगह पर क्या रख दिया जाए कि ये बनने वाली जो संख्या है वो 8 से कट जाए। तो हमने क्या किया? लास्ट के 3 अंक उठा लिए और 8 से उसको काटा और 8 सते 56 हासिल 2 आया, वो यहाँ लिखा गया और n यहाँ नोट कर दिया गया। अब 2 के साथ कौन सा ऐसा अंक बनाया जाए कि वो संख्या 8 से कट जाए? तो 2 के साथ अगर 2 मिलाया जाता है तो 22 होता है। ऑप्शन से उठाया गया, अपने मन से नहीं। 2 रखा गया नहीं कटेगी, 4 रख दिया गया तो कट गया, तो इसका मतलब ये संख्या कट जाएगी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, यदि दी गई संख्या इतना 11 से विभाज्य है तो x का सबसे छोटा मान कितना है? संख्या कितनी है? 9 2 5 x 8 5। 11 की चेकिंग में बताया गया है कि 1 को छोड़ करके 1 को जोड़ना है। तो यहाँ 9 5 14 8 22 आया, ठीक है। अब जो छूट गया उसको भी जोड़ना है, 2 को और x को और 5 को। तो 2 और 5 कितना होता है? 7 और x भी है। इसको घटाना है, इन दोनों को आपस में घटाना है। घटाने पर जो उत्तर आना चाहिए 11 से कटने वाला कोई भी नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो 22 में से अगर 7 निकालेंगे तो 22 में से 7 गए 15। अब 15 में से कितना निकाल दिया जाए? 15 में से कितना निकाल दिया जाए कि या तो 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए, ठीक है। तो 15 में से 15 तो निकाल नहीं सकते क्योंकि x का मान जो है वो 0 1 2 3 4 यही सब तो हो सकता है।
x कोई एक अंक होगा ना, कोई एक संख्या थोड़ी ना है। तो 15 में से अगर x निकालेंगे, अगर x का मान हम 1 रखते हैं तो 15 में से 1 गए 14, नहीं कटेगी। 15 में से 2 13, नहीं कटेंगे। और 15 में से 3 घटाइए तो 12, नहीं कटेगी। इसी तरीके से अगर 15 में से 4 घटा दिया जाए तो 11 आ जाएगा। तो इसका मतलब x का मान कितना आएगा, 4। x की जगह पर कितना रखा जाए कि 11 आ जाएगा। तो 15 में से 4 निकाल दीजिएगा तो 11 आ जाएगी। 11 जो है वो 11 से कट जाएगी। इसका मतलब x की जगह पे हमें 4 रखना पड़ेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2, 3 और 5 से विभाज्य है। 2 की चेकिंग आपको पता है, 3 की भी पता है और 5 की। तो 2 से कटनी चाहिए, 3 से कटनी चाहिए, 5 से कटनी चाहिए। ठीक है, अब हम चेक करते हैं ऑप्शन के थ्रू कि पहली संख्या 2 से कटती है कि नहीं। ये 2 से कट जाएगी, ये भी 2 से कट जाएगी, ये भी 2 से कट जाएगी, ये भी 2 से कट जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 हो वो संख्या 2 से कट जाएगी। तो सभी संख्याएं 2 से कट जाएंगी। अब हम देखते हैं पहले 5 से, उसके बाद लास्ट में 3 से देखेंगे। 5 से वो संख्या कटती है जिसके लास्ट में 0 या 5 होता है। 5 से वो संख्या कटती है जिसके लास्ट में 0 या 5 होता है। तो इसके लास्ट में 0 या 5 नहीं है, ये संख्या नहीं कटेगी। इसके लास्ट में 0 या 5 नहीं है, ये संख्या नहीं कटेगी। अब 2 ऑप्शन बचा है। इस 2 ऑप्शन का यूज़ करने के लिए हमें 3 का सहारा लेना पड़ेगा। अब चलो पहली संख्या हम नोट करते हैं, 54, 6, 7, 7, 6, 0। इसको 3 से चेक करना है कि संख्या कटती है कि नहीं कटती है। हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया है कि या तो जोड़ करके काटें या काट करके जोड़ें, बात वही है। तो हम काटने वाला मेथड बताते हैं। 3 से ये कट रहा है, 3 से ये कट रहा है, 5, 4, 9 ये भी कट गया, 7, 7, 14 आता है। 14 तो नहीं कटेगी, इसका मतलब ये संख्या नहीं कटेगी। ठीक है, तो जो बच गया वही हमारा आंसर होगा। जो बच गया वो आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो चेक करके देख सकते हैं। 3, 2, 5, 4, 9, 9, 5, 14, 14, 26, 7, 27, ये 3 से कट जाएगी। इसका मतलब यही वो संख्या है जो 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4567 में वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 7 से विभाज्य हो। ये 2022 में पूछा गया है, दिसंबर 2022, अभी एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4567 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दी जाए कि ये पूरी की पूरी 7 से कट जाए। 7 से इसको काटना है, 7 से काटना है। ठीक है, तो पहले हम इसको काट लेते हैं। 7 की चेकिंग भी आपको पता है, अगर आप चेकिंग से करना चाहते हैं तो चेकिंग से कर लीजिए, नहीं तो 7 से काट के देख लीजिए। 7 का पहाड़ा 6 बार जाएगा, 7 छक 42 आएगा और 3 हासिल आया तो 36 हो गया। 7 पछे 35, 1 हासिल 17 हो गया, 7 दूनी 14। अब 3 हमारे पास शेष बचा है, 3 हमारे पास शेष बचा है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है जोड़ा जाए, कौन सी संख्या जोड़ी जाए। अगर हमसे पूछा होता कितनी संख्या घटाई जाए तो हम इस 3 को घटा दिए होते तो शेषफल 0 आ जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा है कितनी संख्या जोड़ी जाए, तो 3 में कितना आप जोड़ोगे कि संख्या 7 से कट जाएगी। तो आपका उत्तर आ जाएगा, अगर 3 में 4 जोड़ दिया जाए तो उत्तर 7 से कट जाएगा। तो हमारे पास इसका उत्तर आ जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संख्या लिखी हुई है कि x, 6, 7, y एक ऐसी 4 अंकीय संख्या है जो 9 से पूर्णतः विभाज्य है। तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान है। यहाँ ये भी 2022 का क्वेश्चन है और संख्या है x, 6, 7, y 4 अंक की संख्या है। इसका कहने का मतलब ये है कि x की जगह पे आप 0 नहीं रख सकते, क्योंकि अगर यहाँ 0 रख दिया जाएगा तो 3 अंक की संख्या बन जाएगी। मतलब x की जगह पर 0 आपको नहीं रखना है, नहीं तो 3 अंक की संख्या बन जाएगी। 9 की चेकिंग आपको पता है, सभी को आपस में जोड़ते हैं और 9 के पहाड़ में आना चाहिए। ठीक है, तो सबको जब जोड़ेंगे तो 6, 7 कितना हो गया 13 और 13 धन x धन y। ठीक है, 13 में कितना जोड़ दिया जाए, 13 में कितना जोड़ दिया जाए कि संख्या 9 से कट जाए। तो 13 में अगर 5 जोड़ दिया जाए तो 18 बन जाएगा। तो 18 9 से कट जाएगा। इसका मतलब इस x प्लस वाई के स्थान पर क्या होना चाहिए था 5। तो x प्लस वाई का मान हो गया 5। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, ये ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9 है x का सबसे छोटा मान ज्ञात करें जिससे ये जो संख्या है 12 से विभाजित हो जाए। और 12 की चेकिंग आपको बताई गई है कि 12 से वो संख्या कटती है जो 3 से कट जाए और 4 से, दोनों से कटे। जो संख्या 3 और 4 दोनों से कटती है वही 12 से कटती है। तो संख्या हम नोट करते हैं 5, 1, 7, x 3, 2, 4। ठीक है, ये संख्या है
पता करना है 12 से कटती है कि नहीं। सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये संख्या 4 से कटती है कि नहीं। 4 से चेक करने के लिए लास्ट के 2 अंक 4 से काटते हैं। अगर 2 अंक लास्ट के कट जाते हैं तो वो संख्या भी कट जाएगी। लास्ट के कितने हैं, 24 है, तो ये 4 से कट जाएगा। इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। यहाँ x का मान कुछ भी आप रखो, लेकिन सिर्फ 4 से कटने से 12 से नहीं कटेगी, आपको 3 से भी चेक करना है। तो 3 से आपको बताया गया है, जैसे ये संख्या है 5 1 7 x 3 2 4, ये 3 से चेक करना है। तो 3 से 3 कट गया, 2 1 3 ये भी कट गया, 5 4 9 ये भी कट गया। हमारे पास 7 धन x है। 7 में कितना जोड़ा जाए कि आने वाली जो संख्या है वो 3 से कट जाए। तो आने वाली संख्या 9 है ना, तो x का मान कितना होना चाहिए, x का मान 2। अगर x की जगह पे आप 2 रख दोगे तो वो संख्या 12 से कट जाएगी। क्यों, क्योंकि हमने पहले चेक किया था 4 से संख्या कट रही है, 3 से अभी चेक कर लिया। x की जगह पर अगर 2 रख दिया जाए तो संख्या 12 से कट जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन लिखा हुआ है 800 और 2000 के बीच कितनी संख्या 13 से विभाज्य है। आपको बताना है 800 और 2000 के बीच, 800 और 2000 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 13 से कट जाएंगी। आपको जब भी कभी ऐसी संख्या पूछी जाए कि इन दो संख्याओं के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 11 से कट जाएंगी, जो 12 से कट जाएंगी, तो आपको क्या करना है, बड़ी वाली संख्या उतारना है और जितने से कट जाए उसको नीचे रखना है। मतलब बड़ी वाली संख्या में 13 से भाग देना है, ठीक है। और छोटी वाली संख्या भी जो है उसको नोट कर लीजिए, उसमें भी 13 से भाग दे दीजिए। कहने का मतलब ये है जहाँ से लेकर जहाँ तक वो दोनों संख्याएं उतार लीजिए और जिससे भाग देना है उससे काट दीजिए। यहाँ पर काटने में शेषफल से कोई मतलब नहीं। 13 का पहाड़ा पढ़िए, 20 में 13 एकम 13, 7 हासिल आ गया और 70 हो गया। 13 पचे 65 हासिल 5 आ गया और ये हो गया 50। 13 तियाँ 39, जितना हासिल आया उससे मतलब नहीं है, जितना हासिल आया उससे मतलब नहीं है। और इसको भाग दीजिए, 13 का पहाड़ा 6 बार, 13 छक्का 78 हासिल 2, 20 हो गया और 13 एकम 13, ठीक है। अब जितना बड़ी संख्या में भाग देने पर आया है वो लिखिए, जितना छोटी संख्या में भाग देने पर आया वो लिखिए। दोनों को घटा दीजिए, वही उतना उत्तर हो जाएगा। तो 153 में से अगर 61 निकाल दिया जाए तो यहाँ 3 में से 1 गए 2, 15 में से 6 गए 9, यानी 92 संख्याएं हैं जो 13 से विभाज्य हो जाएंगी 800 और 2000 के बीच में। अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि 100 और 1000 के मध्य कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 12 से कट जाएंगी, कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 12 से कट जाएंगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। 1000 पहले नोट करिए, इसको 12 से भाग दीजिए, 12 8 96 हासिल 4 आ गया, ये बन गया 40, 12 तियाँ 36, बस छोड़ दीजिए। 100 को 12 से भाग दीजिए, 12 8 96, जितना शेषफल आता है उससे मतलब हमें नहीं होता, जितनी बार पहाड़ा जाता है बस उससे मतलब होता है। तो इस 8 को ले आकर के घटा दीजिए, 83 में से 8 गए तो आपका 75 उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जिस दो संख्याओं के बीच में दिया रहेगा और जिससे काटना रहेगा उसी से आपको काटना है, पहले बड़ी वाले को फिर छोटी वाले को। शेषफल से कोई मतलब नहीं है, जितना भागफल आएगा उन दोनों भागफल का अंतर ही हमारा उत्तर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 9 अंकों की संख्या, ये आपके सामने एक 9 अंकों की संख्या है, इसको 72 से विभाज्य करना है तो इसका मान आपको बताना है, ठीक है। ये 2022 अभी दिसंबर का ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक संख्या है 83 P93678Q। ये संख्या 72 से आपको इसको भाग देना है। 72 से वो संख्या कटती है जो 9 से कट जाए और साथ में 8 से भी कटे। 9 से कटेगी, 8 से कटेगी, अगर दोनों से कटेगी तभी जाके वो 72 से कटेगी। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 8 से कटने के लिए Q के प्लेस पे क्या होना चाहिए। और आपको पता है 8 से कटने के लिए लास्ट के 3 अंक हम उतारते हैं। तो 8 से काटिए, 8 9 72 हासिल 6 आया है। 6 के साथ Q, यानी Q के प्लेस पे क्या रख दिया जाए कि ये संख्या 8 से कट जाएगी। अगर Q की जगह पर 1 रखा जाएगा तो 61 होगा, नहीं कटेगी। 2 रखा जाएगा 62 होगी, नहीं कटेगी। 3 रखा जाएगा 63 होगी, नहीं कटेगी। और Q की जगह पर अगर 4 रख दिया जाए तो 64 हो जाएगा। इसका मतलब ये संख्या 8 से कट जाएगी। तो Q का राइट आंसर आया है वो 4 आया है। तो Q के प्लेस पे हमें 4 मिल गया है। अब फिर से संख्या को नोट करते हैं। 8 3 P 9 3 6
7, 8 और क्यू की जगह पे हम 4 रख सकते हैं क्योंकि 4 जो है वो फिक्स हो गया क्यू के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अभी इस संख्या को 9 से भी चेक करना है कि ये संख्या 9 से कट रही है कि नहीं, इसको काटने वाली बनाना है। तो 9 के लिए आपको बताया गया है या तो जोड़ दीजिए या तो पहले काट दीजिए। तो देखिए 9 से 9 ये गया, 6 3 9 ये भी गया, 8 3 11, 11 7 18 ये भी गया। तो हमारे पास बचा कितना हुआ है, पी बचा हुआ है, 8 बचा हुआ है और 4, यानी 8 4 12, 12 धन पी। अब 12 में कितना जोड़ा जाए कि संख्या जो है वो 9 से कट जाए, तो पी का मान आ जाएगा 6, क्योंकि 12 में अगर 6 जोड़ा जाएगा तभी तो 9 से कटेगी, 18 बनेगा तभी तो 9 से कटेगी। तो 12 में अगर 6 जोड़ दिया जाएगा तो 18 बन जाएगी और वो संख्या जो है वो 9 से कट जाएगी। इसका मतलब Q का मान आया है 4 और P का मान आया है 6। अब हमें बताना है कि इसका मान कितना होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 12। ठीक है, तो बस क्या करना है, P का मान जितना आया था वो ला के रख दीजिए यहाँ पर, और Q का मान कितना था वो 4 था और प्लस 12। तो 6 का वर्ग कितना होता है वो 36 होता है, प्लस 4 का वर्ग 16 प्लस 12, इन सबको आप जोड़ डालिए। 36 16 52 होता है, 52 12 64 होता है और 64 का वर्गमूल जो होता है वो 8 होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। थैंक यू।